वहीं कहने को तो बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन के नाम पर सरकार और सरकारी तंत्र द्वारा वाहवाही भी खूब लूटी जा रही है, लेकिन सुशासन राज की हकीकत आम जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीमांचल के पूर्णिया जिले की, जहां मधुबनी टीओपी में पदस्थापित एक एसआई द्वारा एक दलित परिवार को वर्दी का रौब दिखा झूठे केस में फंसा देने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित का आरोप है कि बीते 1.5 महीने से लगातार एसआई प्रताड़ित कर पैसे की मांग कर रहे हैं। एसआई की प्रताड़ना और धमकी को लेकर डरा सहमा परिवार जिले के वरीय अधिकारियों से जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहे ये दोनों युवक पूर्णिया जिला मुख्यालय के मधुबनी टीओपी क्षेत्र के सिपाही टोला के रहने वाले हैं। ये दोनों भाई इन दिनों पुलिसिया रौब को झेल वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपका आई कार्ड कहाँ है? हाँ हाँ, आई कार्ड देखेंगे आपका। नकल छोड़े आपके पास गए हैं? हाँ? नहीं, अभी नाम बताइए ना, आपका क्या नाम है? उससे क्या मतलब? हाँ, नाम बताइए। बोलेंगे सर हमको। अच्छा, नाम नहीं बताइएगा, आप कौन है, क्यों है, कहाँ से आए हैं? थाना ना, नाम हमको जानना है ना, नाम जानने का अधिकार हमको। आपको हम बोलते डिस्टर्ब करता है हमको। नहीं, आप हमको नाम बताइएगा सर। देखिए, आप मेरे घर में आके मुकेश चाहिए। मुकेश तो यहाँ पे कौन? अरे आपने पीड़ित को सुना, अब आप ये भी समझ और जान लीजिए कि आखिर पुलिस पर लगाए जा रहे इस संगीन आरोप में सच्चाई क्या है। पहले आप इस वीडियो को देख और सुन लीजिए। बोलेंगे सर हमको। अच्छा, नाम नहीं बताइएगा, आप कौन है, क्यों है, कहाँ से आए हैं? थाना ना, नाम हमको जानना है ना, नाम जानने का अधिकार हमको। आपको हम बोलते डिस्टर्ब करता है हमको। नहीं, आप हमको नाम बताइएगा सर। देखिए, आप मेरे घर में आके मुकेश चाहिए। मुकेश तो यहाँ पे कौन? अरे आप अब तक सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, तो आप एक बार पीड़ित द्वारा आरोप लगा रहे एसआई के बीच हुई फोन पर बातों को भी सुनिए। हेलो। हाँ सर आपसे तो सर बात करिए लिए थे सर। भैया तो बात कर लिए तो उसको चाहिए ना, तो हम क्या करें? आप बोलिए। आपको सर सवेरे बोलवे नहीं किए थे कि हम तो और देंगे सर। वो तो बोलवे नहीं किए थे सर हम और देंगे सर। आप मुकर रहे हैं सर, एक रत्ती भी नहीं मुकर रहे हैं, मुकर भी नहीं, मुकरेंगे भी नहीं सर। ठीक है, शाम में आके भेंट कीजिए। ठीक है, ठीक। अब हम आपको पूरा मुआवजा समझाते हैं। पीड़ित के अनुसार पीड़ित परिवार को जमीन का मुआवजा सरकार से मिला है। इसकी जानकारी मधुबनी टीओपी के एसआई अंजनी कुमार सिंह को लगी। अंजनी सिंह पीड़ित के पड़ोस में ही भाड़े के मकान में रहते हैं। जानकारी मिलने के बाद अंजनी सिंह पीड़ित युवक और उसके परिवार को पुलिसिया रौब दिखा झूठे केस में फंसाकर 30,000 रुपए की मांग करने लगे। पुलिस से मिली धमकी से डरे युवक मामले को लेकर जिले के वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब आरोपित एसआई अंजनी कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों को गलत बताया। अंजनी सिंह ने कहा कि एक आवेदन मिलने पर वह इस पूरे मामले की जांच के लिए पीड़ित के घर गया था। बहरहाल इस पूरे मामले की जानकारी जिला पुलिस कप्तान दया शंकर को मिल चुकी है। एसपी ने पीड़ित के शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच का जिम्मा सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे को सौंपा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। अगर पुलिस पदाधिकारी पर लगाए जा रहे आरोप सही साबित होते हैं तो ये पुलिस के बेदाग छवि को दागदार जरूर बना देगा। पूर्णिया से वीआईपी न्यूज के लिए रौनक कुमार की रिपोर्ट।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रौनक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रौनक, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि एक पीड़ित ने आरोप लगाया है एसआई के ऊपर कि उन्हें उनके धमकाया गया है, डराया गया है और पैसे की मांग की जा रही है। इस तरीके से उस पीड़ित को एक तरीके से कह सकते हैं कि उस पीड़ित का ये आरोप है। रौनक, बिल्कुल यार, ये आरोप है और इस आरोप की सच्चाई एक कड़ी जुड़ी है। जिस विजुअल को हम लोगों ने दिखाया है, जो पिस्टल लेकर के एक युवक पहुंचता है, वह युवक उसी मधुबनी टीयूपी का एक टाइगर मोबाइल का सदस्य है और उस युवक के द्वारा उसके घर पर पहुंच करके उसे धमकियां दी गई और उसे यह कहा गया कि हमें थाने से जिस एसआई की नाम हम ले रहे हैं बार बार कि अंजनी सिंह ने हमें धमकाया है, तो उसी अंजनी सिंह का नाम लेकर के उस युवक ने कहा। हालांकि वो सादे लिबास में था, इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वह उस थाने में पदस्थापित है। लेकिन जहां तक हमारी सूत्र कह रही है कि वह युवक जो पिस्टल के साथ वहां मौजूद है हमारे विजुअल में, वह युवक उसी थाने में टाइगर मोबाइल के पद पर पदस्थापित है। नया सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को में बातें खुलकर सामने आई है कि एक एसआई जो है वो पीड़ित परिवार को धमका रहा है। या इस बात में कितनी सच्चाई है या तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एसपी दयाशंकर जब इस पूरे मामले को फरियादी जब अपनी आवेदन लेकर पहुंचे हैं तो एसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इस तरह के रवैये को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने कल ही आवेदन पढ़ा है और आवेदन पढ़ने के साथ ही सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे को इस पूरे मामले की जांच के लिए जिम्मा सौंपा है और 2 दिनों के भीतर इस पूरे प्रक्रिया की जांच करके उससे रिपोर्ट मांगा गया है। अब रही बात उस पीड़ित परिवार की, तो पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जब से यह पूरा प्रकरण लगभग 1.5 महीने से यह पूरा प्रकरण चल रहा है और उसके वह जहां अभी अपना घर बना रहा है, उसी घर के आगे की जमीन को सरकारी मुआवजे के तौर पर उसे मिला है, जिसे सरकार ने एक्वायर किया है और उसी पैसे की जानकारी जब एसआई को मिली है तो तब से इस तरह का प्रकरण स्टार्ट हुआ है। जी नियाज जी रौनक, तो 1.5 महीने से जिस तरीके से पुलिस द्वारा पीड़िता के जैसा कि आरोप है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये 1.5 महीने बाद शिकायत वो कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? नहीं, उनका कहना साफ तौर पर कहना है, उन्होंने हार्ड कॉपी हम लोगों को दिखाई है कि जब इस तरह की प्रकरण शुरू हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में ऑफिस में मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप और मेल के जरिए उन्होंने आवेदन डीजीपी तक को भेजा है और डीजीपी के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय वरीय पदाधिकारी है, आईजी साहब और एसपी साहब, दोनों को उन्होंने व्हाट्सएप और मेल के जरिए अपना आवेदन दिया है और परसों जाकर के उन्होंने हार्ड कॉपी जो है वो समर्पित किया है ऑफिस में और पूरी बातें अपनी शिकायत की है एसपी से। इसलिए इस पूरे प्रकरण में अगर 1.5 महीने की बात हम लोग करें तो 1.5 महीने पहले जब वो इस तरह की धमकियां शुरू हुई थी तो वो इसको हल्के में लिए थे, लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, जैसे जैसे उनको प्रताड़ित किया जाने लगा, पूरे परिवार को फंसाने की बात कही जाने लगी पुलिस के द्वारा, एक पुलिसकर्मी के द्वारा, तो यह पूरा मामला जो है वो धीरे धीरे उनके समझ में आने लगा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम पर किसी तरह का केस ना ठोका जाए, किसी तरह से हमें फंसाया नहीं जाए, तो वो इसके बाद बड़ी अधिकारी के पास पहुंचने लगे। तो अभी रौनक, जिस तरीके से ये वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत लेकर के पहुंचे हैं, तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरह की कार्रवाई की गई है? सदर एसडीपी जो है, सदर डीएसपी, उनको यह जांच का जिम्मा सौंपा गया है और सदर डीएसपी इस पूरे मामले की जांच के लिए बिंदुवार जांच शुरू कर चुके हैं और 1-2 दिनों के अंदर इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट जो है वो एसपी साहब के पास पहुंचेगी और उसके बाद कार्रवाई। तो निश्चित तौर पर जो आरोपित है, जिस एसआई की बात कही जा रही है, हमने उससे भी बात की है, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे प्रकरण को बेबुनियाद बताते हुए सीधे कहा है कि यह हमें सिर्फ दाग लगाने का काम है और उन्होंने एक बात जरूर कह दिया कि इस पूरे प्रकरण में हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था और उस आवेदन में कहा गया था कि निजी जमीन जिसने आवेदन दिया है, दिलीप कुमार नाम का कोई व्यक्ति है, उसने आवेदन दिया है और उसके जमीन पर अवैध उगाही की जा रही थी और उसी अवैध आवेदन मिलने के बाद हम उसकी जांच के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं यह मामला जो है संगीन लग रहा है। चलिए ठीक है रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।